हेलो भैया, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है मेंस आंसर राइटिंग को कैसे टैकल करना है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके क्वेश्चन में जब भी इलस्ट्रेट लिख के आता है तो आप लोगों को कैसे आंसर राइटिंग करनी है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में बहुत प्रकार के कीवर्ड्स दिए जाएँगे आप लोगों को यूपीएससी मेंस राइटिंग में। तो कभी इलस्ट्रेट, कभी कमेंट करके दिया है, कभी क्रिटिकली एनालिसिस करके दिया जाएगा। तो ऐसे कभी डिस्कस करके आएगा, कभी डिफाइन करके आएगा, कभी एवलुएट करके आएगा। तो ऐसे अलग-अलग जो कमेंट्स होते हैं, तो अगर उनका कैसे आंसर करना है, तो हमें उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे आज। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इलस्ट्रेट और कमेंट होने वाला है। तो इलस्ट्रेट के अंदर हमें कैसी आंसर राइटिंग करनी होती है, तो इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आंसर राइटिंग होती है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि हम लोग को अलग-अलग प्रकार के टूल्सों का इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार की आंसर राइटिंग को करने के लिए। जैसे कि अलग-अलग प्रकार के एग्ज़ाम्पल्स लेंगे, टेबल्स बनाएँगे, फ्लो चार्ट्स बनाएँगे, ग्राफ्स बनाएँगे, रिसर्च एविडेंस देंगे। तो ये इन इन सभी के टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और हम लोग बात करें, ऐसे क्वेश्चन हमसे क्या पूछते हैं, हमसे टेस्ट लेते हैं हमारी नॉलेज का कि हमारी कि किसी सब्जेक्ट को लेकर हमारी पकड़ क्या है। तो ये आंसर ज़्यादातर हमें जो हैवी लोडेड यानी कि जो तथ्य है वो ज़्यादा रखना है, अपने ओपिनियन नहीं रखने हैं इसमें। और जो फैक्ट हैं वो ज़्यादातर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डालने हैं इसमें। तो इलस्ट्रेशन में क्या होता है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है और फिर हमारा आंसर ठीक-ठाक अच्छा चला जाएगा। और हम लोग बात करें किसकी अब? हम लोग बात करेंगे कमेंट की। तो हम लोग कमेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जब भी कमेंट की बात आती है तो इसमें हमारा जो आंसर राइटिंग लिखी जाती है वो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है। सब्जेक्टिव यानी कि आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा होता है कि आपका ओपिनियन क्या है? तो इसमें एक फ़ायदा होता है कि हम अपना इसमें क्या कर सकते हैं, अपना फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, चूज़ योर फ्लेवर यानी कि अपना फ्लेवर डाल सकते हैं, या फिर उसमें हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे या फिर नेगेटिव बात करेंगे। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी आप लोग पॉजिटिव आंसर राइटिंग लिखें, तो पॉजिटिव ही में अटैच रहें। शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमेशा अच्छी ही बात करें, यानी कि बीच में कहीं आपने छोड़ के नेगेटिव कर दिया। अगर डालना भी है तो आप लास्ट में डाल दीजिए कि लिख दीजिए कि 2-3 अच्छा मतलब 2-3 1-2 लाइन डाल दीजिए। हालाँकि इसमें ये कमी है पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके मतलब एक टोन लेके चलनी है। अगर पॉजिटिव लेनी है तो पॉजिटिव लीजिए, अगर नेगेटिव लेनी है तो नेगेटिव लीजिए। अगर पॉजिटिव लेनी है तो पॉजिटिव आर्गुमेंट दीजिए, और वही अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की तो नेगेटिव आर्गुमेंट देते जाइए। और पॉजिटिव ना बताइए तो पॉजिटिव बताइए, तो थोड़ा बहुत बताइए, ये पॉजिटिवनेस है पर कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, तो ऐसे करके बता सकते हैं। पर हमें हमेशा ही एक डायमेंशन में फिक्स रहना है कि हमें ये नहीं कहना कि कभी पॉजिटिव बोल रहे हैं, कभी नेगेटिव बोल रहे हैं। तो वो जो कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव होता है, तो जो जब बैलेंस आंसर होता है, तो वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करके वो उसमें चला जाता है। तो हमें बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है और हमारी जो आंसर राइटिंग है, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये टॉपिक समझ में आया हो और काम का भी हो।